हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, आपकी क्या मानसिक अवस्था है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, खास कर आपके पर्सन को लेकर आपकी क्या एनर्जी, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। फाइनल आउटकम देखेंगे। और यस, आज आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। सॉरी गाइज, मैं कल रीडिंग नहीं डाल पाई, बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल टाइट हो गया था, वर्कलोड बहुत हो गया था कल। तो मैंने कोशिश बहुत की थी कि कम से कम शॉर्ट तो डालूं, बट मैं वो भी नहीं डाल पाई। कोई बात नहीं, अभी करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज। तो कार्ड कर लिए मैंने क्लींस, और अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मुझे ना गाइस ये बात आ रही कि बहुत लॉन्ग वीडियो जाता है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरा ही काम बचता है, आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा डिटेल गाइडेंस मिली इसीलिए मैं डालती हूँ। बट दिक्कत है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, मैं छोटा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। वैसे आज भी मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो डाल के कर दो, बट देखते हैं टाइम कितना जाता है। स्टार्ट करते हैं, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कैंजल माइकल को। डी आर्कैंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जी क्या चल रहा है आजकल, इनके माइंड में क्या चल रहा है, और इनकी मानसिक अवस्था कैसी है, पर्सन को लेकर खास कर क्या सोच रहे हैं मेरे दर्शक। किसी को मिस कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, और जिनको मिस कर रहे हैं ये आपके विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। कोई विश, कोई ऐसा या तो काम आपके हाथ से गया है, या फिर वेट हो रहा है, आपको वेट करना पड़ रहा है, किसी काम का हो सकता है और जॉब का हो सकता है। बट यहाँ पे मोस्टली मुझे रिलेशनशिप की बात आ रही है। बहुत आप आपके पर्सन को मिस कर रहे हैं। आइदर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और योर पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है। या फिर इक्वलिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप में, इसीलिए आप दोनों के काफ़ी झगड़े हो रहे थे, या झगड़े हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, मेंटल डिस्प्यूट चल रहे हैं। क्योंकि बात आती है वैल्यू की, रिस्पेक्ट की। आपके पर्सन शायद आपको रिलेशनशिप में उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे, और या तो हो सकता है कहीं और मैरिड है पर्सन, और आपको जितना चाहिए था अटेंशन रिलेशनशिप में इस पर्सन ने दिया नहीं है, और इस बात को लेकर आप दोनों में झगड़े हुए हैं, और शायद बातचीत बंद है, दोनों स्टक है अपने अपने सिचुएशन में, और इसीलिए आप आपके पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, कोई विश आपकी ग्रांट हुई है, और हो सकता है फाइनेंस को लेकर आपकी कोई विश ग्रांट हुई है, या फिर आप स्टेबल अपने लाइफ में। बट फिर भी इमोशनली आप स्टक है, और इमोशनली आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। बट जब आपके पर्सन को मिस कर किया है आपने, तो उस वक्त कुछ शायद हो सकता है आप इन्हें झगड़े किए, इनसे कुछ आर्गुमेंट तो हुए हैं आपके। तो आपको क्लैरिफाई करेंगे जी। आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में नई स्टार्ट, नई शुरुआत, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप आपके पर्सन से बात करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट बात ये हुई कि इस तरीके पे झगड़े हुए, आप दोनों के आर्गुमेंट हुए कि कोई टावर मोमेंट चल रहा है आप दोनों के लाइफ में, या फिर ब्रेकअप हुआ है आपका, और आप कैसे भी करके आपके पर्सन से किसी भी हालत में मिलना चाहते, बात करना चाहते, एंजाइटी बहुत हो रही है आपको। कोई टावर मोमेंट से आप जा रहे हैं, या हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ सडनली बैड हैपनिंग हुई है, या तो कोई लॉस हुआ है आपका, या फिर आपके पर्सन से जो ब्रेकअप हुआ है उसको लेकर आप बहुत मायूस है। नाइन ऑफ कप को क्लेरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पैंट्स। एक्सपेक्ट करते हैं आप आपके पर्सन से कोई एक्शन, और ही एक्शन देना दे, बट कम से कम आप इतना चाहते हो कि आप कोई बात करें, आप कोई एक्शन दे, तो ये पर्सन आपको रिस्पोंड करे, और शायद आपको उम्मीद है कि ये पर्सन रिस्पोंड करेंगे। बात वहीं पे आती है कि अगेन क्वीन ऑफ पेंटेकल क्लेरिफाई बाय 6 ऑफ पेंटेकल। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में मिला ही नहीं, समानता जब रिलेशनशिप में नहीं होती ना गाइस,
रिलेशनशिप हमेशा इम्बैलेंस ही होता है। किसी एक के बाहर एक के कंधे पर आप 90% बोझ डाल देंगे और किसी दूसरे के कंधे पे सिर्फ 10% रहेगा, तो इम्बैलेंस से रिलेशनशिप होता नहीं। जिसके कंधे के ऊपर, जिसके शोल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, और वो पर्सन इतनी तो डिमांड करेगा कि कुछ बोझ आप भी उठा लो ताकि मुझे थोड़ी आसानी मिल जाए। ऐसा ही कुछ इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, कुछ बातें आपके ही शोल्डर के ऊपर आपके पर्सन ने डाल दी थी, और ये रिश्ता अब तक चल रहा था तो ये आप ही के कारण चल रहा था, क्योंकि अब तक आप ही ने इस रिलेशनशिप को निभाया है। आपके पर्सन ने ना, तो आपके, अगर आप मैरिड इस पर्सन के साथ, तो आप दोनों में डेफिनेटली कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से एक टावर मोमेंट आया है, और आपके पर्सन ने आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी ली नहीं है। अगर फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट है तो हमेशा इस रिलेशनशिप को आपने अपने फाइनेंस से चलाया है। अदरवाइज इस रिश्ते में जो कुछ भी लगता है, इमोशनल सपोर्ट हो या इकोनॉमिकल सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो, ये आप ही ने दिया था। और शायद अब आपकी भी लिमिट हो गई है इमोशनली। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इमोशनली हमें टॉर्चर ही करती हैं। तो ये बात हो गई, इसी टॉर्चर मोमेंट में आपका आपके पर्सन के साथ झगड़ा हो गया। अगर ये कहीं और मैरिड है ये पर्सन, और इन्होंने कहीं बताया होगा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी उठाएंगे, बट ये अपने वादे से मुकर गए, अपने बातों से मुकर गए, और इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं इस रिलेशनशिप में। उल्टा आपने आपके पर्सन के काफ़ी हेल्प की हो, बट जब आपकी बात आती है तो ये पर्सन हमेशा कोई ना कोई मोमेंट या फिर कोई ना कोई बहाना बना कर ये पर्सन टाल देते हैं चीज़ें। तो डिमांड आपकी यही थी कि अब इक्वालिटी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे, और इस बात को लेकर ही आप दोनों में अनबन हुई है। बट इतना आपकी डिमांड भी सही है, आपका कहना भी सही है, बट फिर भी आप आपके पर्सन को इस तरह के साथ मिस कर रहे हो कि आप किसी भी हालात में आपके पर्सन से रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहते हो। एट ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए। स्टक है, बातचीत बंद है आप दोनों की, ना ये बात कर रहे ना आप बात कर रहे, और आप कोशिश भी कर रहे कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो कोई चीज़ है। देखिए, अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन को उनकी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाली सिचुएशन आई है, तब से लेकर अब तक शायद बातचीत बंद है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन से कैसे भी करके आपका कम्युनिकेशन हो, और जो रिलेशनशिप जो स्टक पड़ा है उसको आगे मूवमेंट मिले। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करता है 5 ऑफ पेंटेकल। इस डेफिनेटली आप पे फाइनेंशियल डिमांड है आपकी, खास कर अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और लेडी है। अगर ये थर्ड पार्टी इनके स्पाउस ही नहीं हो सकता, इनकी फैमिली में कोई ऐसी महिला है जिसके हाथ में सब पैसे का कारोबार है, जिसके हाथ में सब इकोनॉमिकल पावर है, और फाइनेंशियल पावर होने के कारण आपके पर्सन उस महिला के ऊपर या फिर उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है, और जहाँ से आपकी भी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है। खास कर अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए उतना फाइनेंस नहीं देते, इतनी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती जितनी आपको नीड है। और अगर ये कहीं और मैरिड है और आपको भी फाइनेंशियल कोई दिक्कत आती है तो ये पर्सन आपको वो फाइनेंशियल हेल्प तक नहीं करते, जबकि इनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। तीसरी बात ये लगती है कि देखिए, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में अगर इन्होंने कहीं और तो अपना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बनाया हो इस पर्सन ने, तो शायद आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, और ये नहीं है तो आप दोनों की रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की जो डिमांड थी वो फुलफिल न होने के कारण इस वक्त आप बहुत अकेले हैं, अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी जी, 8 ऑफ सोर्स। अब दोनों में तगड़े झगड़े हो गए गाइस, और अब हालात में स्टक है। झगड़े यहाँ तक है कि यहाँ पे आप भी बंदे और आपके पर्सन भी बंदे। आप दोनों कहीं और मैरिड हैं ना, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं फिर दोनों के लिए। दोनों अपने अपनी सिचुएशन में स्टक है, क्योंकि हाल ही में आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया है। फेस, FAC, बर्डन तो बहुत है आपके लाइफ में। देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है।
आप अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियली ना आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके पर्सन से वो आपको मिल नहीं रही। आप ऐसे क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में रहेंगे। जी हाँ, मुझे नहीं लगता आप हालातों से निकल पाएंगे। स्ट्रगल है यहाँ पे, और झगड़े है, स्ट्रगल है। हाँ, यहाँ पे किसी का स्पिरिचुअल वर्क भी दिख रहा है मुझे। कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी है जी लाइफ में। अगर मैरिड है आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको कट ऑफ कर दिया है, और आपका भी नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही दिखता है कि भैया आप इनके सामने कोई घुटने वटने नहीं टिकने वाले। आप तो फुल झगड़े के मूड में हैं। आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। हमेशा आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और हालात में देखो तो फिर भी आप एक्स्ट्रा की हालात मुझे लग रहे, फिर भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हालात नेक्स्ट एक्शन का कुछ हद तक हालात आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी में ही लगते हैं, बट उसके बाद में मुझे लगता है कि एक मूव आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। काम आप ढूंढ रहे हैं शायद, और हो सकता है कहीं दूर से, वर्ल्ड वाइड हो सकता है, फॉरेन एब्रॉड से हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूर का काम आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको चाहिए आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, और आपका पूरा ध्यान अभी स्टेबिलिटी की ओर है। रिलेशनशिप के ऊपर आप ज़्यादा आपका नेक्स्ट एक्शन में ध्यान मुझे दिख नहीं रहा है। आपको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपके अपने ही लोग हैं जो आपसे हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हैं, और शायद यहाँ पे आपके पर्सन को अकेले ही मैं जिम्मेवार नहीं समझती। आपके पर्सन के लाइफ में हो ही हो, बट आपके ही लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद आपका ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता, और ये लोग भी बहुत कोशिश करते हैं आप दोनों के लाइफ में डिफ़िकल्टीज लाने की। खास कर आपका जो वे है, आपका जो पाथ है, आपके पर्सन के टुवर्ड जाता हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टिकल लाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें लाए, ताकि आप आपके पर्सन तक रीच ना हो। तो ये भी बात है। और मीन्स आपको अगर आपके पर्सन का साथ चाहिए, तो आपको सबसे पहली बात होती है कि आपको अपने अपनों से ही बहुत आर्गुमेंट करने पड़ते हैं, अपने स्टैंड के लिए खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद आपको आपके पर्सन से झगड़ा करना पड़ता है कि वो आपके लिए स्टैंड ले। क्योंकि अगर आप इतनी मुश्किलों से जाकर आपके पर्सन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट आपके पर्सन से कोई एक्शन नहीं आती, उस वक्त आपका गुस्सा आ जाता है आपको, और आप आपके पर्सन को झगड़ा कर बैठते हैं। सिचुएशन देखिए स्टक ही है, क्योंकि हालात आप अपने वजह से कोशिश तो करते हुए दिख रहे हैं, बट जब आपको लगता है कि आपके सारे एफर्ट रिलेशनशिप के लगने वाले ये यूजलेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, और आपका पूरा फोकस मुझे लगता है आप मूव ऑन कर लेंगे। क्योंकि इस रिलेशनशिप में स्टकनेस है, हैंगिंग सिचुएशन इस रिलेशनशिप में बार बार आती है। तो हो सकता है रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की आपकी एनर्जी है। रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आपका पूरा फोकस फिर आप फाइनेंस पे लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ मास्टरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज सेट में आप नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि आपकी ना दोहरी ज़िंदगी आप जी रहे। एक तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटस को भी बैलेंस करना है, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी आपको अच्छे से बैलेंस करना है, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। और दूसरी बात, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, तो आपको आपके पर्सन को भी अपने लिए खुद के लिए सही स्टैंड चाहिए, सही ऑफर चाहिए आपको आपके पर्सन से, क्योंकि ये बार बार ये चीटिंग वाली ऑफर लेके आते, उससे नुकसान आप ही का होता है इमोशनल ज़्यादा करके। फाइनेंशियली तो होता ही होता है, बट इमोशनली भी आपका नुकसान होता है। तो इस बार शायद हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में आप आपके पर्सन से जो ऑफर चाहेंगे उसमें आप अपनी स्टेबिलिटी की डिमांड करेंगे। बट अगर ये नहीं होता है, तो शायद आप कुछ ना कुछ एक टफ डिसीजन लेते हुए दिख रहे। कंफ्यूज माइंड में आपके पर्सन आपको रखेंगे, बट मुझे लगता है आप कंफ्यूज माइंड में नहीं रहेंगे। अपने पूरा एफर्ट आप किसी एक जगह पे फोकस करने पर लगा देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पे एंजल जी, 7 ऑफ सोर्स आपके साथ चीटिंग होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज करेंगे। हो सकता है ये पर्सन रिलेशनशिप पर आपको एफर्ट करने के लिए बोलेंगे, बट ये आपके साथ बार बार होता है कि ये पर्सन आते ही फिर से आपको चीट करके जाते, कंफ्यूज कर देंगे। बट यहाँ पे मैं आपके लिए वार्निंग मैसेज दूंगी, आपको कंफ्यूज माइंडसेट रखना नहीं है। यहाँ पे अगर बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टिस आया है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करेंगी। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे और आप कंफ्यूज हो भी जाएंगे, और आप गलत जगह पे आपके एफर्ट जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि फिर आपके साथ
चीटिंग हो गई, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में चीटिंग होती हुई मुझे आपके साथ दिख रही है। जहाँ तहाँ जैसे तैसे करके आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे कोई चीटर है जो वापस आपके साथ चीटिंग कर सकता है। जजमेंट कहना चाहिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट। बट देखिए, आप यूनिवर्स से डिमांड करेंगे कि आपका तो यहाँ पे कोई कसूर नहीं है। आपको जो बोला जाता है आप अपने एफर्ट लगाते हो, बट कोई अगर बार बार चीट करता है तो उनके लिए कोई कर्मा मिले। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप को बार बार ख़राब कर रही तो ये पूरा कर्मा थर्ड पार्टी को फेस करना पड़ेगा, और आपको यूनिवर्स आपको नेक्स्ट सेक्शन में बता देंगे कि हमने आपके लिए जस्टिस ले लिया है। जिसने आपके साथ गलत किया उसको वो कर्मा मिला है, और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के तौर पर आपके लिए एक वर्ल्ड वाइड कुछ अच्छे ऑफर देते हैं। या फिर अगर जॉब के लिए अगर आप देख रहे तो हो सकता है आपको जॉब के लिए कहीं फॉरेन से एक अच्छे ऑफर मिल जाएंगे, ये आपको ब्लेसिंग ही समझ सकते हैं आप। दूसरी बात ये कि कोई टॉक्सिक आपका साइकिल चल रहा था तो हो सकता है ये साइकिल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई कर्मा था आपका जो अनफिनिश बिजनेस था। बट मुझे लगता है नेक्स्ट सेक्शन में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जैसे आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से रहने से अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ। पॉसिबल नहीं है तो इमोशनली तो आप वर्कआउट करते हुए मुझे दिख रहे इस रिलेशनशिप से, तो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करते हैं, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं करते, इमोशनली आप विड्रॉ नहीं करते ऐसी सिचुएशन से, तो यूनिवर्स का भी कर्मा थर्ड पार्टी से लेना या फिर आपके पर्सन से लेना, उनके भी वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले डिमांड होती है कि सेल्फ पर समझे और सेल्फ पे फोकस करें, और जहाँ पे आपने इमोशनली वहाँ से विड्रॉ कर लिया, सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया पर्सन को, पास्ट को छोड़ दिया, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ कर्मा होने वाला है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपको एक नया ऑफर मिलने वाला है। ये उनसे भी मिल सकता है जिनको आप डिटैच कर देंगे, या फिर जिन्होंने आपको कट करके रखा है। जब उनको उनका कर्मा मिला चीटिंग का, तो जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी उनको उनका कर्मा मिलने के बाद हो सकता है ये पर्सन वापस आपसे एक शुरुआत करने की कोशिश करे। अदरवाइज कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। या फिर आप फाइनेंस, अगर आप रिलेशनशिप में ज़्यादा आप अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते, फाइनेंस के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, तो कुछ एक ऐसे ऑफ़र आपको मिलने वाले हैं और आप इंटेलिजेंटली उस ऑफ़र को ग्रैब करने वाले हो। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी में है। फाइव ऑफ हैंड्स से एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे कोई है जो आप दोनों के आप में या फिर आपके रिश्तों में, आपके लोगों में झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंट्यूटिवली आप ऐसे सारे लोगों के फेस जान जाएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं कि जिन्होंने अब तक आपके रिश्ते में हमेशा झगड़ा लगाया है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है। दूसरी बात, अगर आपने कई जॉब यहाँ पे ले ली है, और मुझे लगता है खास कर अब्रॉड से कोई जॉब है, या फिर आप जो जॉब करने वाले हैं वहाँ आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा उस काम के सिलसिले में, तो हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिले, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफ़र आ रही है। तो हो सकता है अगर जॉब में आपको प्रमोशन मिलेंगी तो यहाँ पे लोगों के पेट में तो बहुत दुखने वाला है। कुछ आपके कॉम्पिटिटर हैं या आपके खिलाफ कुछ लोगों को भड़का सकते हैं और आपके खिलाफ कुछ माहौल कर सकते हैं, और शायद इंट्यूटिवली आपको पता है कि ऐसे कौन कॉम्पिटिटर है आपके जो आपके ये जो प्रोग्रेस को प्रॉब्लम कर सकते हैं, आगे चलकर हार्म कर सकते हैं, यह आपको पता है। आपको डेफिनेटली या तो जॉब में या फिर बिजनेस में या तो आपको अच्छे डील मिलने वाले हैं, या तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है, नहीं तो आपको हाई ऑथोरिटी जॉब मिलने वाला है। बात अगर स्पिरिचुअलिटी से करूँ तो ये स्पिरिचुअलिटी का आप हाथ थाम लेंगे, और स्पिरिचुअलिटी का दामन लेके आप रिलेशनशिप में जहाँ पे परेशान थे, हैंग थे, स्टक थे, क्योंकि रिश्तों में हमेशा झगड़ा ही, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सेल्फिश लोग सराउंडिंग है, और उनके ओर से हमेशा आपने चीटिंग है, टावर मोमेंट ही झेला है। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है तो मुझे लगता है आप अपने इन झगड़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है। हैंगमैन की एनर्जी। अब मैं क्या करूँ गाइस, एक्सप्लेनेशन इतना आता है तो मैं क्या करूँ अभी। हैंगमैन की एनर्जी पे है जी सन, जहाँ पे आपने स्पिरिचुअलिटी जी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट। कोई स्पिरिचुअल कपल है यहाँ पे जिनका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर स्पिरिचुअल कपल का यूनियन हो गया तो भाई सिचुएशन आपके लाइफ में कितनी ही हैंग क्यों ना कि किसी भी उल्टा पुल्टा किसी भी लटका के रखी लोग, आपको बैलेंस होना आ जाता है, और उस सिचुएशन में भी आपको सक्सेस को पाना
आपको आ जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपको कोई नया सोलमेट मिल सकता है और ये आपका वो पार्टनर है, विश फुलफिलमेंट वाला पार्टनर है, बहुत मैच्योर पार्टनर है और समझदार वाला, और जो जिसकी क्या है मैं बोलूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट भी बोलूँगी, समझदार भी बोलूँगी, जिसको धर्म पता है, कर्म पता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी से भी काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल हो। तो स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है कोई, या फिर कोई एक आपके जैसा ही एक हाई अथॉरिटी पोजीशन वाला एक मैच्योर्ड एंड स्टेबल पर्सन, जिसके लोग सुनते, जिससे लोग एडवाइस लेते, ऐसा कोई पर्सन आपको आगे चलकर मिलने वाला है, जो आपके लाइफ में एक सन लाने वाला, हैप्पीनेस लाने वाला, अबंडेंस लाने वाला है। इस सिचुएशन से आपको ये पर्सन निकालने वाला है। डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपके लाइफ को बैलेंस करेगा। इस टॉक्सिक साइकिल खत्म होने के बाद जब वर्ल्ड को जजमेंट ने क्लेरिफाई किया, तो मुझे लगा नेक्स्ट एक्शन में शायद आप सारे जो अनफिनिश बिजनेस था, नेगेटिव कार्मिक साइकिल थी, वो ख़त्म हो जाने हैं। और उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसी शुरुआत आने वाली है जो आपके लाइफ में जितने झगड़े चल रहे हैं, जितने ऑब्स्टेकल चल रहे, सिचुएशन आपके हैंग है, पोजीशन आपकी लटकी है, तो वहाँ से आपको आसानी से निकाल देगा। आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही हूँ जी। हमें वही बोल रही हूँ कि घूमने तो जाएंगे अब डेफिनेटली, और ये भी बात है वर्ल्ड एंड चैरियट का क्लेरिफाई करता है यहाँ पे। आप कहीं तो फॉरेन से ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही, नहीं तो आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई मैरिज कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। शादी के लिए कोई पूछ सकता है आपको, और वो फॉरेन एब्रॉड या फिर फॉरेन बेस्ट पर्सन है, या फिर हो सकता है शादी के बाद आप इस पर्सन के साथ फॉरेन सेटल हो जाएंगे। हाई प्रीस्टेज डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम है, और आपका सामना आपके अवेकन डीएम से होने वाला है, अवेकन डिवाइन मस्कुलिन से होने वाला है। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, ट्विन फ्लेम का यूनियन यहाँ पे दिख रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ से मूव ऑन करो। अगर आप वहाँ से फिजिकली नहीं मूव ऑन करते, इमोशनली मूव ऑन कर आपका सारा ध्यान आपको फाइनेंस के ऊपर, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर आपको लगाना है। कोई काम नहीं करते, यहाँ पे आप घर पे ही रहते हो, तो आपकी कोई हॉबी तो होगी, वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर दीजिए। कुछ तो ऐसा कीजिए जहाँ से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, क्योंकि वर्क से ज़्यादा अच्छा हीलर कोई नहीं है। कहीं और काम, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली हमें ऐसे कामों में अपने आप को उलझाना चाहिए जो काम करना अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा और अच्छा हीलर कोई नहीं होता है, क्योंकि कर्म से जुड़ा धर्म, धर्म से जुड़े ईश्वर से जुड़े हम, बट हम ईश्वर तक नहीं जाते। ईश्वर हम तक पहुंच जाते, ईश्वर हमें अपनी इंट्यूशन के ज़रिए बोलते भी है जुड़ जाओ, बट हम सब करते वही नहीं सुनते। तो करना चाहिए गाइस। आगे चलकर लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट टॉक्सिक होने वाली है, जहाँ पे हम लोग अभी भी बोलते कि खून के रिश्ते, बट आगे चलकर खून के रिश्ते भी पानी के बनने वाले, इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ने वाली, इतना स्वार्थ बढ़ने वाला है, इतनी चीज़ें बढ़ने वाली। और इन सब से निकालने के लिए एक ही माध्यम है, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म। यही चीज़ आपको बैलेंस कर सकती है। फिटनेस के लिए देखिए, हम नया व्हीकल लेते हैं, हम उसका इंश्योरेंस निकालते हैं, हम नया घर लेते हैं, तो घर के लिए भी हम काफ़ी कुछ करते, सजाते, उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपने जो बॉडी हमें दी है उसकी फ़िटनेस के लिए, बीमार ना पड़े, फिजिकली बीमार ना पड़े, उसके लिए जिम जाते हैं, हम मेडिकल पॉलिसी निकालते हैं, हम सारी बातें करते हैं, बट हम मन के लिए क्या करते हैं? क्योंकि सारी बातें मन से जुड़ी, सारी बातें हमारी पीस से जुड़ी, हम उसी के लिए कुछ नहीं करते। और उसके लिए जो करना है, उसके लिए ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना तो पैसा आपको देना पड़ता है। बस 20-21 मिनट अपने आप को खुद को मेडिटेशन करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि ये 21 मिनट तक का समय भी हमें अपने लिए नहीं होता है। हम दुनिया भर के टॉक्सिसिटी झेलते हैं, दुनिया भर के लोगों से चीटिंग झेलते हैं, हम कितनी बार उनसे क्या बोलते हैं, वो अपने पैरों तले हमें कितनी बार कुचलते, हम रोते हैं, पूरी लाइफ तक रोते हैं। कब कोई तो डिप्रेशन में सुसाइड तक कर लेता है, बट इतनी छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पाते, है ना। सोचने वाली बात है, और आगे चलकर ये चीज़ें और बढ़ने वाली। अच्छा है, आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी का दामन थाम लो, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम चक्रा बैलेंसिंग कर लो, आपको हर सिचुएशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे दर्शकों के लिए क्या है।
आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। वो तो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। हाँ, एक्शन तो है यहाँ पे, बट इनके लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटेकल है। आपका भी झगड़ा क्वीन ऑफ पेंटेकल को लेकर ही था। मैनिफेस्ट तो करते ये पर्सन भी आपको। इनके लाइफ में लोग हैं जो शायद आपका रिश्ता खराब कर रहे। जॉइंट फैमिली है, मैरिड है इस पर्सन के साथ, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है। आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आपको अच्छे से पता है ये ऑप्शंस कौन है। और एक पैसे की कंट्रोल करने वाली और रिश्ते को कंट्रोल करने वाली ये महिला या फिर ये पर्सन कौन है। फोकस कीजिएगा। मैं फीमेल हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आप बस एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। स्पाउस बोलते हैं तो अगर मेल है तो आपकी स्पाउस फीमेल हो गई, फीमेल है तो आपके स्पाउस मेल हो गए। कोई प्लानिंग तो कर रही है ये पर्सन। हाँ, मैरिड है ये पर्सन भी कहीं हो। ये पर्सन भरे ईश्वर बैठे ईश्वर के भरोसे, भाई जो भगवान करेंगे वो हम लोग करेंगे। डिवाइन, जी हाँ, ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है आपके पर्सन का, ये दो सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में। दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए इनको काफ़ी बर्डन उठाना पड़ता है, क्योंकि इनकी लाइफ सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी भाई। इनके लाइफ में आपके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो शायद इनको हर बात का हिसाब देना पड़ता है, कहीं टाइम का हो या पैसे का हो, इनको हर बात का हिसाब देना पड़ता है। सोचते तो डेफिनेटली है आपके पर्सन आपके टूर्स आने के बारे में सोच रहे, कोई प्लानिंग बना लिए, कोई रास्ता निकाल लिया है और शायद आने के लिए निकल भी रहे हैं, बट ये ऑप्शन कहीं क्वीन का क्या करे। हाँ, फैमिली समझते है पर्सन, बट आपसे मिलना, आपसे रिश्ता निभाना या फिर आपके रिश्ते को आगे लेकर जाना, आपके साथ एक फैमिली बनाना बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाला काम है, बट ये पर्सन शायद रेडी है बर्डन उठाने के लिए। किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी के एंजल, किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल एंड 9 ऑफ कप। जी, विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो। इनकी लाइफ ब्यूटीफुल आप बनाते हो, क्योंकि आपको देख बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो। इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये समझते हैं, जिससे कि ब्लेसिंग के तौर पर यूनिवर्स ने इनको आपको दे दिया है। आपके साथ जुड़ने में इनको बहुत रोमांटिक फील होता है, पैशनेट फील होता है इस पर्सन को। ऐसे लगता है इस पर्सन को ये कोई और ही पर्सन है जब ये आपके साथ रहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें जी। डेथ, एक्शन तो लेना चाहते हैं ये पर्सन, बट चीज़ें कहाँ पे ख़त्म हो गई भाई। देखते दूसरे डेथ से, डेथ क्यों दे दी आपने। डेथ क्यों दे दिया। टावर, डेविल एंड किंग ऑफ कप। हाँ, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, जम के झगड़ा हुए थे, निगेटिविटी बहुत थी, टॉक्सिसिटी बहुत थी, और इसके कारण ही क्या हुआ था, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था। रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपके पर्सन का काफ़ी बदलाव आया है। ये पर्सन खुद किंग ऑफ कप, प्यार का कप लेकर आपके पास आना चाहते हैं, बट आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि आपका तो नेक्स्ट एक्शन देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि आप कौन सा एनर्जी में। जी, 7 ऑफ कप, 2 टू पेंटेकल। मैंने वही बोला, इनके लाइफ में दो सिचुएशन है, आपके अलावा इनकी एक फैमिली है जिनको बैलेंस करनी होती है, और आपका यहीं पे माथा खनकता है। बिना पेंटेकल के एनर्जी के होंगे 4 ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ कप एंड टेम्परेंस। जी हाँ, इनके लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी स्पाउस है, जी इनको लीड वो नहीं कर रहे हैं और इनको पकड़ के बैठे हैं, और इसीलिए आपके पर्सन आ तो नहीं पा रहे हैं, बट आपको मिस बहुत कर रहे हैं, अपने आप को जैसे तैसे बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन जहाँ कहीं भी, ये आपको, ये बात आपके लिए भी लागू हो सकती है भाई। दो सिचुएशन है, बट आपने कुछ भी झगड़ा किया है, ब्रेकअप हुआ है, बट आपके पर्सन मिस तो बहुत करते हैं आपको। ये आपको लीड को नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। कोशिश शायद बहुत की आपके पर्सन ने आपके अल्लाह आपको छोड़कर आगे बढ़ने की, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। तो आप पेंटेकल्स हो सकता है आपको, आपसे आपको भुलाने के लिए नए नए ऑप्शन जिस पर्सन ने वो भी ढूंढे, नए नए ऑप्शन ट्राई भी किए, बट ऐसा हुआ नहीं। जी, थर्ड पार्टी है जी। तो आप वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड।
थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, आ रहे हैं बट एक चीटिंग, एक चोर बनकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड लेकर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपको ये पता नहीं है तो देखिए आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे आपके पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी बार बाहर घूमने गए हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से छुट्टी नहीं है, आपके पर्सन उसको भी साथ में रख के और आपके साथ फिर भी आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपका जो है ना कंपेयर करते हैं ये पर्सन, इनके लाइफ में जो ऑप्शंस है ना इनके साथ आपको कंपेयर करते हैं। भले आपका ब्रेकअप हो गया है और उसके बाद इन्होंने नए नए ऑप्शन शायद ट्राई किए, अगर मैरिड है तब भी बोल रही हूँ, तब भी इन्होंने नए नए ऑप्शन ट्राई किए, बट इनको है ना वहाँ पे आपका जैसा कंपेयर मिला नहीं। आपका जैसे आप शायद इनको बहुत अदब से रहते थे, बहुत वैल्यू करते थे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इनकी हर बाहर का मानते थे और इनको जैसा ये चाहते थे रोमांटिक एंड पैशनेट रिलेशनशिप वो आपने दिया है, वो इनको कहीं मिलता नहीं है। तो इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत चीटर है, ये पर्सन को पता है और अब आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बट इन्होंने थर्ड पार्टी को फिर भी नहीं छोड़ा, पहले बोल दो। जी देखिए ये पर्सन कहीं और मैरिड है, बट आपसे भी ये पर्सन शादी करना चाहते हो। देखिए अगर इनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी का रोल कर रही है तो ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी है और काफ़ी कोशिश की है उन्होंने, इनकी फैमिली ने आपसे रीच आउट ना होने के लिए, बट आपके पर्सन के मन में आपसे शादी करने का ख्याल है। आप दोनों कहीं और मैरिड है, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम कोई कनेक्शन है और आपके पर्सन ने आपसे चीटिंग की है, डेफिनेटली चीटिंग की है आपके पर्सन ने। इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, वो पर्सन उनको छोड़ नहीं पा रहे, बट ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ये यूनियन तो करना चाहते, शादी करना चाहते, थर्ड पार्टी को छोड़े बिना दोनों सिचुएशन को लेके चलना चाहते ये पर्सन। अब दोनों कहीं और मैरिड है तो ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप है, शायद रिलेशनशिप ऐसे ये पर्सन आगे बरकरार रखे, इसी के लिए था। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन मैरिड है, पर्सन पार्टनरशिप चाहते हैं बट फिर भी आपसे हाँ बर्डन बहुत है, इस पर्सन ने आपको भी बहुत बर्डन दिया जी। डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, शुरुआत है, पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत बर्डन है आपके पर्सन के लाइफ में, बट इनको ये बर्डन हटाना है आपसे मिलकर। जी ये पर्सन आपके साथ हर रिश्ते का हर एंगल ये आपके साथ एंजॉय करते हैं, रोमांटिक हो, पैशनेट हो, सेक्सुअल हो, फिजिकल, ये आप समझ गए। इनकी लाइफ का हर बर्डन आप इनको क्या करते हो उसको निकाल देते हो। ये पर्सन हरमेट मोड में इस वक्त आइसोलेशन मोड में है, बट याद जम के आती है, थर्ड पार्टी छूट नहीं रही है, थर्ड पार्टी पकड़ के बैठी है, बट इनकी एंजाइटी या फिर इनका पैशन इतना बढ़ गया है कि इनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे रीच आउट करना है। लिविंग रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हैं ये पर्सन या तो आपसे, बट ये आपसे एक फैमिली रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे पर्सन। देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आपका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है गाइस। अब ये आपका ओपिनियन है, आपको क्या चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप है तो भाई ये क्वीन ऑफ सोर्स को बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले ये पर्सन आते हुए तो दिख रहे हैं आपके पास। टेन ऑफ वैंड्स, जी हाँ बर्डन है आपके पर्सन के लाइफ में, वही जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं ये पर्सन एक आपसे। अभी ये थोड़ा कोल्ड शोल्डर वाला गेम तक खेलेंगे पर्सन आगे भी, क्योंकि इनके लिए आसान नहीं होती चीज़ें, हर चीज़ यही मुश्किलात है आपके पर्सन की। ये आपके लिए सोचते बहुत है, बट शायद इनकी सच में मजबूरी हो, ये जानबूझकर नहीं करते बट इनकी सच में मजबूरी हो। 6 ऑफ कप,
इनके कार्ड ज़्यादा आए थे, मैंने ले लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटेकल एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप। जी हाँ, ऑप्शन है इनके लाइफ में, या तो इनकी माता जी या तो इनके स्पाउस हैं, लोग तो है इनके लाइफ में। ये आपके पास आते तो हुए दिख रहे हैं मुझे, ये पर्सन आपसे यूनियन करते हुए दिख रहे हैं। ये हिम्मत जुटा के आएंगे ये पर्सन। बहुत इनको हालात नहीं, सिचुएशंस हैं, या फिर इनके लाइफ में जो भी लोग हैं इन्होंने बांध कर रखने की काफ़ी कोशिश की है, तो आपसे इन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया था, आपको डिटैच किया था। स्टॉक करेंगे, आएंगे ये पर्सन, आपका हर बर्डन उठाने के लिए रेडी है। यस, एक फर्म एनर्जी में आते हुए दिख रही है पर्सन, सख्त एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर इनको एक फर्म डिसीजन करना है। अपनी पूरी पावर के साथ आ रहे हैं पर्सन, आपसे बॉन्डिंग बढ़ाएंगे, आपसे यूनियन होगा। ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, बातें होंगी। ये पर्सन जब आते हैं जाते हैं, बट इसके ऊपर भी शायद बहुत ज़्यादा बातें होंगी। पर्सन शायद सोचेंगे कि अभी इस रिलेशनशिप में एक ठहराव चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। एक गुड न्यूज़ मुझे दिख रही इस रिलेशनशिप में, और गुड न्यूज़ ये है कि देखिए, अगर हो सकती है कि कोई कंसीव करे बेबी, बट शादी की बात हो सकती है, या फिर इनके माताजी मान जाएंगे, ये पर्सन मान लेंगे, इनके माताजी को कन्विंस कर लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स, इनकी फैमिली में किसी को अगर बहुत ये था आपकी रिलेशनशिप को लेकर एतराज़ था, तो चीज़ें हटती हुई दिख रही है। जी हाँ, सेपरेशन मोड में, तो नेक्स्ट एक्शन में वही रिग्रेट है पर्सन को। इन्होंने आपको डिटैच कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे सेपरेशन मोड आपको दे दिया, तो सिर्फ आपने, आपके पर्सन भी शायद आगे भी ये चीज़ें थोड़ी हेवी रहेंगी आपके पर्सन को, और ये पर्सन सोचेंगे कि आप शायद अवेलेबल हो या नहीं हो। इन्होंने शायद, आपने इनको डिटैच कर दिया, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ इनको रूड या स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इनको आगे नेक्स्ट एक्शन में करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप आर या पार की सिचुएशन में आने वाले हैं आगे चलकर। अभी मैरिड भी है ना, तब भी आपको ऐसा, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट आपके पर्सन के सामने एक ऐसा सख्त ऑप्शन आप रखने वाले हैं ना, कि आपके पर्सन उसके ऊपर सवार सोचने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में कुछ टाइम के लिए पर्सन आपको बर्डन भी दे सकता है गाइस। ये मैं बोल रही हूँ, आज मैंने बोला, कल इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, नहीं, ये टाइम थोड़ा बर्डन रहेगा आपको इनके नेक्स्ट एक्शन में। बातें होंगी, ऑनलाइन बातें होंगी, आपसे कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं, क्योंकि आप भी अब इतने आसानी से नहीं लेंगे। आपने बहुत झेला इनको लेकर, तो आप अपनी हर बात लेंगे, हर बात का हिसाब मांगेंगे आपके पर्सन से। तो बातें होंगी, और सीधा डायरेक्ट प्यार वाली बातें होंगी ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरा हिसाब लेंगे, अब तक आपने क्या किया और हमने कैसे कैसे किया, नोट कर कर के आप इनको हर बात बताएंगे, इनको सुननी पड़ेगी। आप अपने हर परिस्थिति जो आपने सहा है बयां करेंगे। चैरिट की बात है, यस, अपोलॉजी के साथ बातें, कम्युनिकेशन होने के बाद ये पर्सन अपोलॉजी के साथ आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको एहसास होगा इन्होंने सच में कितना गलत किया। हाँ जी, ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, और इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, क्षमा मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और आपको प्रपोज करेंगे ये पर्सन कि मैं अब आपका हर बर्डन उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। जी हाँ, ये पर्सन बहुत फर्म, मैंने बोला ना, बहुत फर्म डिसीजन लेने वाले आपको लेकर आगे चलकर। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताइए, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है नाइट ऑफ वांड्स। एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन में पहली बार इतने अच्छे एक्शन आ रही है। जी हाँ, ऐसा आपका नए तरीके से, नए सिरे से इस पर्सन के साथ रिश्ता आपका बनने वाला है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप को लवर ने क्लैरिफाई किया, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं आप। ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है, यूनियन है गाइस। यहाँ पे बहुत रोमांटिक एंड पैशनेट यूनियन है आपका। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सन, बात ही छोड़ दो, दूसरी बात ही क्यों करें हम लोग। एबेंडेंस है, एबेंडेंस है, ये पर्सन एबेंडेंस के साथ ही आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, इस बात के लिए पर्सन गिल्ट तो करेंगे, और आप दोनों में विचार विनिमय बहुत होने वाला है, क्योंकि चीज़ें आपने जो सही है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बोल दिया और उसके बाद आप बोलेंगे नहीं। जब जब आप सेंटी होंगे, जब जब आप इमोशनल होंगे, ये पर्सन को डेफिनेटली बोलेंगे,
आपके पर्सन इस बात के लिए पछताते हुए दिख रहे हैं, मुझे गिल्ट में आते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़कर चले गए नेक्स्ट एक्शन में। अब ये ठहरेंगे, जो बार बार भाग रहे थे ना 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अब ये ठहरने की एनर्जी, जैसे एम्प्रेस के एनर्जी को क्लियरफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पे बात आ रही हाई प्रीस्टेस की। अवेकनिंग हो गई शायद आपके पर्सन की, और कुछ बातें रियलाइज हो गई आपके पर्सन की, और कुछ एक धीरे धीरे कर कर आपका रिश्ता है ना एक अबेंडेंस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे आपके रिश्ते में फ्रूटफुल आपका रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, एक मधुर रिलेशनशिप आपका बनता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे कर कर। क्योंकि इतने दिनों से आप एक एंजाइटी में जी रहे थे ना, आपकी एंजाइटी निकलने के लिए टाइम लगेगा। ये पर्सन आपकी देखिए एंजाइटी निकालेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये पर्सन धीरे धीरे करके ये पर्सन भी खुद अपने थॉट प्रोसेस से, अपने प्यार से आपको हील करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कर करके आपके रिलेशनशिप में एक गुड न्यूज़, एक गुड स्टार्ट दिख रही हूँ। गुडनेस मुझे दिख रहा है, पेंडेंस मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो ये हो गया नेक्स्ट एक्शन, यू वर्सेस देम रीडिंग हमने आज करी। कुछ मैसेजेस मैं आपके पर्सन के भी देख लेती हूँ। आपके पर्सन के क्या मैसेज होते हैं आपके लिए। बहुत हो गए इतने। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। आपको समझ गई बात। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। हाँ जी, मैं आप इनके दिल की बात तो आप जान लेती हो, भी पहचान लेती हो। यू आर माई इंस्पिरेशन। क्योंकि बहुत सोचा इन्होंने, कंपेयर किया, ऑप्शन लाए, सब कुछ देखा, आप जैसा कोई नहीं था ना। अब आप इनके लिए इंस्पिरेशन हो। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। हाँ, कंपेयर करने के बाद तो समझ में आ गई ना, ट्यूबलाइट हाई प्रीस्टेस वाली इनकी जल गई। यू विल डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। मैं वही बोलूँ ना, इन्होंने कंपेयर किया, जो आप करते थे वो इनको कहीं नहीं मिला। बड़े अदब से रहते थे, इनकी हर खुशी का आप ध्यान रखते थे। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। इसीलिए मैंने बोला ना 90% बोझ आप ही उठा रहे थे, इमोशनली हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो। और आपने जब डिमांड की कि आपको वैसे ही मिले, तो इस पर्सन ने शायद आपको वो दिया नहीं। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, फिर और ऑप्शन रखे, शायद हो सकता है फैमिली ने इनके सामने ऑप्शंस रखे, फिर इन्होंने कंपेयर किया, वहाँ पे इनकी कोई बात नहीं बनी। अगर ये सिंगल है तो, ये फैमिलियर पर्सन है, तो हो सकता है इन्होंने अपने स्पाउस के साथ आपका कंपेयर करके देख लिया। मुश्किलों में हालात में इनके स्पाउस इनसे कैसे डील करते हैं, आप कैसे डील करते हो, तो ये देख लिया। अगर आप मैरिड है और इन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी है और आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गई, तो शायद आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपने इनको कैसे हैंडल कर लिया, और आप आपके पर्सन का कैसे सपोर्टर बने। आपने कैसे इमोशनली सपोर्ट दिया आपके पर्सन को, इकोनॉमिकली सपोर्ट दिया, और आपका वो ट्रांसपेरेंट एंड प्योर नेचर इनको कहीं मिला नहीं। तो ये अंदर से आने वाली बातें हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। जी, बातें अच्छी हो बुरी हो, आपने इनको हमेशा बताया कि ये चीज़ देखिए, आपने भले इनकी हर बात को सहमति दी है, बट अगर कुछ गलत करते तो आपने बोला कि ये गलत है, बट फिर भी आपको अच्छे लगते थे, देन आई सपोर्ट यू। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी। हाँ, इनकी यूजलेस एंड सिली बातों के ऊपर भी आपने बहुत इनको एंटरटेन किया, फील करवाया आपने इनको। वही मैंने किस कार्ड के लिए बोला था, आपने इनको बहुत अच्छे से फील करवाया था। इन्होंने आपको बहुत स्पेशल, जब भी आपके पास होते तो ये कुछ अलग ही पर्सन होते। किंग ऑफ पैंट्स को शायद बोला था मैंने। आई लव टू टिकल योर फीट। हाँ, समझ गए बात, आपके फीट को टिकल करना इनको अच्छा लगता है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। जी, आप सच में एक अच्छे पर्सन हो, मैं भी समझ गई अभी। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आपने रिस्पेक्ट तो बहुत की, मैंने बोला ना अदब से आप रहते थे। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने इनको प्यार करना सिखाया है। शायद इन्होंने प्यार नाम की प्रोसेस किसी के साथ पहले की थी, बट प्यार कितने इमोशनल बॉन्ड होता है, उसका सही अर्थ क्या होता है और उसको कैसे निभाया जाता है, ये आपने इनको सिखाया है। यू आर सिंपली
इरिजिस्टेबल। जी, आप तो नहीं भाई, आप तो, आपको कोई नकार भी नहीं सकता और आपको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी ओर से ये बात बता दी है। यू गिव अमेजिंग हक। जी, आप इनको, आपका पकड़ना, आपका हक करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अमेजिंग है, मुझे नहीं पता कैसे करते हो बट इनको हमेशा अमेजिंग लगता है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जी, इन्होंने बहुत गलतियाँ की बट आपने इनको हमेशा क्या किया, माफ़ किया। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। अभी भी बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा फ्यूचर, सन की एनर्जी लेकर आ रहे हैं ना, अबेंडेंस की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। इफ़ आई हैड चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज यू। जी, चॉइस करके देख लिया आपने, ऑप्शन सब देख लिए, आपको मेरे दर्शकों के जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए बात कर रहे हो। पहले कर लिया आपने, सब ट्राई कर लिया। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। जी, आप इनसे कुछ छिपाते नहीं थे, हर बात आप इनको बताते थे। बॉटम ऑफ द डे क्या है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई मीन। जी, ये तो है, ये तो करने वाले हैं आप। बीमार गिरते थे तो बच्चों से, छोटे बच्चों से ज़्यादा ख्याल इन्होंने, आपने इनको रखा है। जैसे कोई प्रिंस चार्मिंग है आपका, ऐसा कुछ आपने इनको ट्रीटमेंट दिया है। इनको कोई मिला नहीं, वो बड़ा रिस्पेक्ट किया आपने इनका, बहुत रिस्पेक्ट किया है। इन्होंने आपके साथ गलती इन्होंने की है, गलत व्यवहार आपके साथ किया है, डिसरिस्पेक्ट किया हो, कुछ भी किया हो, बट फिर भी आप हमेशा इनके साइड से रहे। आपके पर्सन ने गलतियाँ बहुत की, आपने शायद इनको बोला है बट साइड आप इनकी हमेशा रहे हैं। इनको ऐसा मिलेगा भी नहीं भाई, ढूंढ के देखो, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे ज्वेलरी, भाई बेंटक्स की ज्वेलरी बहुत मिलेगी आपको, आपको अलग अलग ज्वेलरी मिलेंगी। सोना बहुत रेट मिलेगा, इसके लिए आपको बड़ा दाम खर्चना पड़ेगा। देखिए क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो कल से मैं छोटे छोटे रीडिंग डालना शुरू कर दूँ क्या गाइस, आप मुझे बोल देना कमेंट में, मुझे रीडिंग छोटे डालने चाहिए। अब जैसे कि हमने बताया, ये टॉपिक लिया कि आपके पर्सन क्या सोच रहे इस वक्त आपके बारे में, इसका एक वीडियो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उसका एक वीडियो, ऐसा बोलेंगे तो डाल देंगे। लेट गो करना है आपको जी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स लेके बैठे हो। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट वेल विशर से जाना है भाई, टॉक्सिक लोगों के पास नहीं जाना। लोगों ने ऑलरेडी बहुत झगड़े लगा दिए, बहुत ख़राब कर दिया रिश्ता आपका। अब उन लोगों की मत सुनो, जो आपके लिए सही गाइडेंस देते हैं उन्हीं से सलाह लो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है आपके पर्सन झूठ नहीं सच बोल रहे हो। रिकन्सिडर, चीटर है इसके लिए नहीं मैं नहीं बोलूँगी, आपको भी पता है चीटर है, बट चीटिंग करने के बाद आपके पर्सन सच में कैसे कितने सुधरे, इस बात के लिए इन्फॉर्मेशन निकालो। रिकन्सिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा है तो जी जाइए। लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे भी एंजल बोल रहे, इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की बात आ रही है, तो 7 मंथ की बात यहाँ पे मुझे बार बार है, 7 एंड 8 हो सकता है अगले 7 वीक या 7 मंथ या फिर 8 वीक या 8 मंथ में आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी। लकी वन के लिए 7 डेज और 8 डेज में आपके पर्सन से आपको कुछ ना कुछ एक्शन मिल जाएगा। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।